हम्म, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। 14 चैप्टर हमने कर लिया है, 15 अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सारे बच्चों का जोश ऑन है, मतलब नेहा मैम का ये पुराना वाला डायलॉग ना, जोश ऑन है सबका, एकदम पढ़ने के लिए तैयार हो, एक्चुअली रिवीजन के लिए तैयार हो। मुझे पता है कि सारे बच्चे रिवाइज करके आए हैं, बस उनको थोड़े से टॉनिक की जरूरत है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। चलो वेरी गुड बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पढ़ाई। सबसे पहले प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चे हमने पढ़ा क्या क्या था। हमने सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, वर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, है ना, फोटोपेरियोडिज्म के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ग्रोथ के फैक्टर्स के बारे में। ओके ना, तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मेरा वीडियो लैग तो नहीं हो रहा है, सबको आवाज आ रही है क्लियरली? ओके ओके गुड गुड, ठीक है। The first question is list three physiological process in plant that are affected by light. कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो लाइट के द्वारा अफेक्टेड होते हैं प्लांट में, बताओ। अगर लाइट नहीं होगी तो क्या क्या नहीं होगा प्लांट में, बताओ भाई, क्या क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और क्या नहीं होगा? फ्लावरिंग, फ्लावरिंग। और क्या नहीं होगा? उनका ग्रोथ। ओके, ये तीन चीज नहीं हो पाएगी। वेरी गुड। नेम द प्लांट, नेम द plant growth regulator that needs to be applied to improve the number of female flower in cucumber plant. cucumber plant में कौन ग्रोथ रेगुलेट करता है, फीमेल फ्लावरिंग को कौन बढ़ाता है भाई? कौन था वो? एथेफॉन, क्या बात है, एथेफॉन कौन? एथेफॉन क्या था बच्चे? एथेफॉन क्या था? देखो, एथिलीन नाम का हार्मोन था, एथिलीन नाम का हार्मोन, जिसको बड़ी जल्दी पड़ी रहती थी, याद है ना? एथिलीन को बहुत एथिलीन की ट्रिक मैंने क्या दी थी? एथिलीन इज वेरी एगर टू वर्क। एथिलीन क्या है? वेरी एगर है, वेरी एक्साइटेड है। ई से एथिलीन, ई से एगर, ई से एक्साइटेड। ये इतना ज्यादा इसको सब कुछ चाहिए, ये जल्दी जल्दी बोल रहा है, जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, जल्दी जल्दी फ्लावरिंग कर लो, जो करना है जल्दी जल्दी। सारे जो सीड चुपचाप ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे, उनको बोल रहा है धीरे धीरे क्यों ग्रो हो रहे हो, जल्दी जल्दी ग्रो हो। इसको बहुत ज्यादा जल्दी है ना। और ये कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर की ग्रोथ करवाता है। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, दो फ्लावर होंगे, ये फीमेल फ्लावर की ग्रोथ कराता है, ठीक है। एथिलीन, और एथिलीन में आप एथेफोन पढ़े होंगे। एथेफोन क्या होता है बच्चे? एथिलीन का एक्वस, अगर हम एथिलीन को घोल दें तो एक्वस जो उसका फॉर्म होगा, दैट इज द एथेफोन, ठीक है। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ, ऑक्सिन, ऑक्सिन से रिलेटेड कौन सा फ्रूट था? ऑक्सिन की अगर बात आए तो कौन से फ्रूट की हम बात करते हैं? ऑक्सिन को कौन सा फ्रूट पसंद था? पाइनएप्पल। वेरी गुड, मजा आ गया, पाइनएप्पल, इसको पाइनएप्पल पसंद था। और गिबरलिन में, गिबरलिन में, गिब्बरलिन में बच्चे एप्पल की बात हमने की थी, एप्पल की बात की थी, ग्रेप्स की बात की थी, ग्रेप्स की, एंड सुगर केन की बात की थी, सुगर केन की बात की थी, ठीक है। तो मैं ये क्यों याद दिला रही हूं कि अगर इन तीनों फ्रूट का नाम हो, इन तीनों फ्रूट का नाम हो, तो समझ लेना वहां गिबरलिन आएगा। अगर पाइन एप्पल का नाम हो तो वहां ऑक्सिन आएगा, और अगर कुकुम्बर का नाम हो तो वहां एथिलीन आएगा, ठीक है। वेरी गुड। लीस्ट आउट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बताओ। वेरी इजी, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, वाटर। ओके, अच्छा, प्लांट का ग्रोथ हम नापते कैसे हैं? प्लांट का ग्रोथ हम कैसे मेजर करते हैं? हाउ टू मेजर? क्या हम प्रोटोप्लाज्म मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते प्रोटोप्लाज्म मेजर। तो इसकी जगह पे हम कैसे मेजर करते हैं बच्चे? सेल नंबर। सेल नंबर के लिए किसका एग्जाम्पल था बच्चा? मेज का एग्जाम्पल था, मेज का एग्जाम्पल। 17,500 सेल पर मिनट, है ना, ये हमने पढ़ा था। सेल नंबर, सेल साइज, सेल साइज में किसका एग्जांपल पढ़ते हैं हम? पंपकिन का एग्जांपल पढ़ते हैं, वाटरमेलन का एग्जांपल पढ़ते हैं, जिसमें 3,50,000
टाइम्स वो अपना साइज बढ़ा देता है। किसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चे हम इसमें? हम पढ़ते हैं वाटरमेलन का, वाटरमेलन का। ठीक है, ओके, वेरी गुड। वाई इज एब्सिसिक एसिड ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन? क्यों स्ट्रेस हार्मोन है? क्योंकि भाई स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब ड्रॉट है, सूखा पड़ा हुआ है, उस समय पे ये क्या बोल रहा है? तुम काम करो, है ना? स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये काम करवाता है, इसलिए ये क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। ओके, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? यस यस, टॉलरेट करने को बोलता है। हमने क्या पढ़ा था कि ये टॉलरेट करने को बोलता है कि भाई चीजों को टॉलरेट करो, सहो, टॉलरेट करो। ठीक है, ओके। सो एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एग्जांपल फ्रॉम वेरियस प्लांट टिश्यू। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, इसका एग्जांपल मैंने बताया था बच्चे। इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको कि कोई एक बच्चा है, वो सबसे पहले ग्रो करके डॉक्टर बना, डॉक्टर बनने के बाद अब वो क्या चाह रहा है? आईएएस बनना चाह रहा है। तो ऐसे ही एक प्लांट की सेल है, प्लांट की मेरिस्मेटिक सेल है, ये सेल ग्रो करके, ठीक है, कौन सी सेल है? मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक सेल है, और ये सेल ग्रो करके क्या बनना चाह रही है? जाइलम बन रही है, जाइलम वगैरह बना रही है। ठीक है, और ये सेल पैरेनकाइमा बन रही है, पैरेनकाइमा स्पेशल फंक्शन के लिए ये क्या कर रही है? पैरेनकाइमा बन रही है, जाइलम बन रही है, फ्लोएम बन रही है। उसके बाद ये रीडिफरेंशिएट करती है ना? ये क्या करती है? रीडिफरेंशिएट करके सेकेंडरी जाइलम बनती है, सेकेंडरी जाइलम बनती है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि सेल डिफरेंशिएशन, मतलब कि वो कुछ बन गई, मेरिस्मेटिक सेल क्या कर गई? वो कुछ बन गई। ठीक है, उसके बाद सेल ने क्या वो सोचा कि भाई अब मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में, अब मुझे कुछ नहीं करना, है ना? मैंने अपना ग्रोथ रोक लिया, लेकिन फिर अचानक से उसके अंदर आता है कि नहीं, अभी भी मेरे अंदर आग है, अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये क्या करता है? कैम्बियम में कन्वर्ट होता है, कैम्बियम में, एंड देन ये सेकेंडरी जाइलम बनाता है। वही आपका डॉक्टर वाला और आईएएस करने वाला होता है ना, कि बहुत सारे लोग डॉक्टर बनने के बाद सोचते हैं नहीं, डॉक्टर बनने में मजा नहीं है, अब मैं क्या बनूंगा? आईएएस बनूंगा, वही। ठीक है, तो रीडिफरेंशिएशन लास्ट स्टेज होती है। व्हाट इज द फ्लावरिंग इन लो टेम्परेचर रेफर टू एज? वेरी इजी। अगर लोअर टेम्परेचर में हम फ्लावरिंग करा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोल्ड ट्रीटमेंट वाला जो होता है, दैट इज वर्नालाइजेशन। वेरी गुड, वर्नलाइजेशन, कोल्ड ट्रीटमेंट। ओके, नेम द प्लांट हार्मोन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द कोल्ड ट्रीटमेंट। कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो हम कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं देके अगर हम वो हार्मोन ही दे दें तो बस काम चल जाएगा? अगर हम सिर्फ ये हार्मोन ही दे दें तो काम चल जाएगा, बताओ? दैट इज गब्बर, दैट इज गब्बर। ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट ना दे करके आप गब्बर से भेंट करा दो, गब्बर से भेंट करा दो तो वो अपने आप फ्लावरिंग करने लगे। भाई गब्बर का डर है ना, गब्बर का डर है तो वो फ्लावरिंग करने लगेंगे, ऐसे याद रखना। ठीक है, गिब्बरलिन देने से वो फ्लावरिंग करने लगेंगे, उनको कोल्ड ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं, गब्बर का नाम लेते ही डर जाएंगे। गिब्बरलिन में आपने बच्चे एक क्या क्या चीजें, कुछ खास चीजें पढ़ी थी ना, कुछ खास चीजें पढ़ी थी, उसमें उन खास चीजों में क्या क्या था आपका? सबसे पहले फुल्लिस, फुल्लिस डिजीज था। फुल्लिस डिजीज किस में देखने को मिला था आपको? राइस प्लांट में, राइस प्लांट में, है ना? व्हाट अ फुल्लिस प्लांट देखा था ना, वो राइस प्लांट ग्रो हो करके फिर ड्रूप डाउन हो जाता है, तो उसको बोला जाता है व्हाट अ फुल्लिस प्लांट है, राइस प्लांट में देखा गया था। फिर गिब्बरलिन बहुत सारे तरह के, अभी तक 100, जीए 100 तक हम खोज सके हैं। इसके अलावा आपने इसमें ब्रीविंग देखा था, ब्रीविंग प्रोसेस देखा था, माल्टिंग प्रोसेस देखा था, माल्टिंग प्रोसेस देखा था, अल्कोहल वगैरह बनाने वाला प्रोसेस देखा था आपने इसमें, है ना? ये सारी चीजें आपने देखी थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब आप पढ़ के रखे हो, ये अच्छी बात है बच्चे। ठीक है, और गिब्बरलिन ही यूज करने की वजह से शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, और इसमें एप्पल बहुत लंबे लंबे इलांगेटेड एप्पल, हम धीरे धीरे एप्पल को ग्रो करते हैं ताकि मार्केट में हमारा जो है वो बना रहे दबदबा। चलो, इसी में आपने रोजेट वाला भी देखा था, रोजेट वाला। ठीक है,
चलो, यस, विच वन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऐसे मैं एक बात बताऊं, मेरे जितने नोट्स है ना, नोट्स अगर आप सिर्फ पढ़ के जाते हैं ना, दैट इज एनफ। नोट्स में सब कुछ है बच्चे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर वुड यू सी इफ यू आर आस्क्ड टू, ठीक है, कौन सा हार्मोन होगा? इंड्यूस रूटिंग इन अ ट्विग, ट्विग में रूटिंग करनी है तो, ट्विग में रूटिंग करनी है तो, एक ट्विग है उसमें रूट्स लाना है तो ऑक्सिन, वेरी गुड, ऑक्सिन, ठीक है, ओके, क्योंकि ये एपेक्स में प्रेजेंट होता है, ऊपर भी नीचे भी। क्विकली राइपनिंग अ फ्रूट, जल्दी जल्दी जो काम कराना है, कौन जल्दी जल्दी काम करवाना पसंद करता है? एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन बहुत ही एक्साइटेड है कि भाई जो भी काम कराना है, बूढ़ा होना है जल्दी बूढ़े हो, है ना, और पकना है जल्दी पको, सब कुछ जल्दी कराता है। डिले लीफ सेनेसेंस, डिले लीफ सेनेसेंस, साइटोकाइनिन, ओके, ये धीरे धीरे लीफ को बड़ा कर रहा है, ओके, नाउ देन इंड्यूस ग्रोथ इन एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड में ग्रोथ को कौन बढ़ाता है? एक्सिलरी बड में ग्रोथ को बढ़ाता है कौन? ये भी कौन करेगा बच्चे? साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, ऑक्सिन भी करता है। बोल्ट और रोजेट, बोल्ट और रोजेट, ये कौन करता है? रोजेट वाला अभी हमने पढ़ा, रोजेट वाला अभी हमने पढ़ा, गिब्बरलिन, गिब्बरलिन, ठीक है। जो रोजेट हैबिटेट वाले होते हैं ना, आपने देखा होगा इस तरह से, एक ही एक ही जगह पे ना बहुत सारी पत्तियां, एक ही नोट से बहुत सारी पत्तियां ऐसे निकलती हैं, और ड्राई कंडीशन में उग सकते हैं वो, विष्णु कमल, इस तरह के कुछ प्लांट होते हैं। इंड्यूस्ड इमीडिएट स्ट्रोमाटल क्लोजर इन लीव्स, कौन कराता है ये? यस, कैबेज वगैरह में, कैबेज में। स्टोमाटल क्लोजर कौन कराता है? कौन बोलता है कि भाई बंद रखो, सब कुछ बंद रखो? इनहिबिट कौन कराता है? एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ओके। लिस्ट 5 मेन ग्रुप्स ऑफ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रमोटर, एक होता है प्रमोटर, एक होता है इनहिबिटर, इनहिबिटर, ठीक है। प्रमोटर क्या करता है? प्रमोट कराता है जल्दी जल्दी, इनहिबिटर क्या कराता है? रोकता है, ठीक है। तो प्रमोटर में कौन कौन आ जाता है आपका? एजीसीटी मारो, याद आया? एजीसीटी मारो, मैंने बताया था कि जब हम बोलते हैं ना सीटी मारते हैं तो फिर प्रमोशन होता है, तभी हम सीटी मारते हैं। कहीं कभी ऑडियंस में बैठे होते हैं, सीटी मारता है कोई, है ना, तो प्रमोटर कौन है? एजीसीटी मारो, तो ऑक्सिन, गिबरलिन, गिबरलिन, फिर साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। तो एजीसीटी मारो, क्यों? प्रमोशन हुआ है, ठीक है। इनहिबिटर कौन है? आपका एथिलीन। देखो, एथिलीन आपका प्रमोट भी करता है लेकिन इनहिबिट भी करता है। अरे यार जल्दी बूढ़े हो जाओ, अरे पत्तों को जल्दी गिराओ, क्या कर रहे हो, है ना, इनहिबिट भी कराता है। और सबसे ज्यादा इनहिबिटर जो होता है वो एब्सिसिक होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है? इनहिबिटर होता है। ये बोलता है अंदर पड़े रहो, क्या जरूरत है, निकल के करोगे क्या दुनिया में? कोई तुमको तोड़ लेगा, कोई तुम्हारे फूल को तोड़ लेगा, कोई तुम्हारे मतलब नेगेटिव वाइब्स देता है, भाई अंदर पड़े रहो, कोई जरूरत नहीं निकलने की, सो आराम से सोए रहो, डोरमेंसी में रहो, ठीक है। चलो, ओके, आ जाए हम इस चैप्टर में, इस चैप्टर में आ जाए, चलो आ जाए इस चैप्टर में, चलो गुड। देखो बच्चे, कल वाले सेशन में मैं आपको केमिकल कंट्रोल का जो लेफ्ट पार्ट है वो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, हार्मोनल एक्शन कैसे होता है वो सब मैं पढ़ाऊंगी। और आज वाले चैप्टर में ये तो पढ़ा रही हूँ, साथ में हाँ, और कल मैं आपको न्यूरल कंट्रोल का, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि हमको रेस्टिंग पोटेंशियल वाला भूल गए हैं या फिर मिस हो गया था या समझ नहीं आया था, तो वो मैं फिर से बताऊंगी आपका चैनल गेट, ताकि आप 5 नंबर का क्वेश्चन वो आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप इजिली आराम से लिख सके, ठीक है। तो कल मैं दो चीज बहुत ज्यादा ही डिटेल में बताऊंगी, और कल का सेशन सुबह होगा, ठीक है, कल का सेशन सुबह होगा, मतलब 11-12 बजे
तक। कब करा दूं बताओ? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, कब करा दूं? जल्दी बता दो, फटाफट टाइम भेज दो। 11 बजे, 11 बजे। चलो, ज्यादा बच्चे 11 बजे बोल रहे हैं, ठीक है, मैं 11 बजे करा दूंगी। ठीक है, चलो। व्हाट इज गाउट? गाउट क्या है? सबसे पहले लोकोमोशन वाले चैप्टर में आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, 5 नंबर का क्वेश्चन उससे बनता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आनी चाहिए अच्छे से, सारे डिजीज अच्छे से आने चाहिए, जितने भी डिजीज इसमें दिए हुए हैं। फिर आपको जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके जो सार्कोमियर का जो स्ट्रक्चर है, लाइंस जो है, जेड लाइन, ठीक है, ए बैंड, आई बैंड, ये सब पता होना चाहिए अच्छे से। ये आपको पता होना चाहिए, एच लाइन कौन सा है, जेड लाइन कौन सा है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। ओके, इन सब का रिवीजन हम कर चुके हैं, तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन करके ये देख रहे हैं कि आप कितना पढ़े हुए हो। ओके, सब याद है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, व्हाट इज गाउट? गाउट क्या है बच्चे? एक ऐसा डिजीज है जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। दिस इज द कॉमन फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। इसमें आपने देखा होगा ना कि अंगूठे के इधर यहाँ पे ग्रोथ हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल जम जाता है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बिल्कुल पेन सा होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गाउट। नेम द फंक्शनल कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल। कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल कौन है बच्चे? सार्कोमियर। सार्कोमियर ही तो कॉन्ट्रेक्टाइल होता है ना, सार्कोमियर ही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन? आपको सार्कोमियर वाला जो एक डायग्राम है वो पता होना चाहिए। ठीक है, एपिफाइसिस अंदर में क्या है, फेसिकल्स है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए बच्चे, एंडोमाइसियम सब पता होना चाहिए। व्हाट इज फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन का क्या काम है? जो हीमोग्लोबिन का काम है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को रखता है। तो वैसे ही मायोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। ये मसल सेल में प्रेजेंट होता है, मसल सेल में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और मायोग्लोबिन की वजह से ही हमारे मसल सेल कैसे दिखते हैं? रेड कलर के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? रेड कलर के दिखते हैं। ठीक है, इसमें मैंने डिफरेंस भी बताया हुआ है, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर, इसका भी डिफरेंस मैंने बताया हुआ है, नोट्स में जरूर देखना। विच टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स मेक द हिप जॉइंट? ठीक है, जॉइंट कौन कौन से थे उसका ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है, पाइवोट जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिर आपका हिप में, शोल्डर में कौन? आपका बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट हिट द विकेट, बॉल एंड सॉकेट हिट हिट द विकेट, याद रखना, बॉल एंड सॉकेट हिट द विकेट, हिट द विकेट। विकेट गिराने के लिए हम पूरा का पूरा यू मूव करते हैं शोल्डर को, और हम अपने पूरे थाइस को भी मूव करते हैं, दौड़ते हैं ना, तो इसके लिए ये यूज होता है। ओके, चलो, गिव द नेम ऑफ फर्स्ट वर्टिब्रा। पहला जो वर्टिब्रा है बच्चे, उसका क्या नाम है? एटलस। ठीक है, एटलस है, जिसको देखो, सर्विकल स्पाइन में 7 वर्टिब्रे होते हैं, जो पहला है वर्टिब्रा उसको हम एटलस बोलते हैं। और एटलस के बारे में मैंने आपको खास बात बताई थी कि एटलस इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि भाई एटलस के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो उसने, एटलस ने ही क्या कर रखा है, अर्थ को अब ऐसे करके उठा के रखा हुआ है, ऐसे हमारा अर्थ है, अर्थ को किसने उठा के रखा हुआ है? एटलस नाम के किसी भगवान ने। ठीक है, ऐसा माना जाता है ग्रीक में। तो ये जो एटलस है नीचे वर्टिब्रा, इसने हमारे सिर, सिर को, जो ब्रह्मांड जिसको बोला जाता है, हमारा सिर है ना, ये पूरे आपको ब्रह्मांड को घुमा के ले आता है, इसको इसने उठा के रखा हुआ है। तो कभी नहीं भूलना, एटलस सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे आपका एक्सिस। एटलस सबसे पहले, फिर नीचे एक्सिस। नेम द टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल टू बोन। भाई बोन टू बोन बताया था, बोन टू बोन लिगामेंट, मसल टू बोन टेंडन। ठीक है, जैसे ब्रिक टू ब्रिक, ब्रिक टू ब्रिक कौन अटैच करता है? ब्रिक टू ब्रिक, ब्रिक टू ब्रिक सीमेंट, ये इसकी ट्रिक याद है ना, ब्रिक टू ब्रिक सीमेंट। ऐसे ही बोन टू बोन, बोन टू बोन लिगामेंट, सीमेंट और लिगामेंट, सीमेंट और लिगामेंट। ठीक है, और बच गया मसल से बोन कौन जोड़ेगा? टेंडन, मसल से बोन टेंडन जोड़ेगा। ओके, डिफाइन अ जॉइंट। जॉइंट क्या होता है? पार्ट ऑफ बॉडी जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से मूवमेंट होता है, सब जानते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, टेटनी, टेटनी तो सबको याद होगा भाई,
टिटनी सबको याद होगा, और इससे रिलेटेड मैंने टेटनस भी बताया था आपको, याद है? टेटनस का डायग्राम दिखाया था, भूत वाला डायग्राम, भूत वाला पिक्चर, है ना, बहुत अच्छे से याद होगा। तो टेटनी में बच्चे मैंने आपको बताया था कि भाई जब आपका लो कैल्शियम हो जाता है, अचानक से आप सोए हुए हैं, अचानक से आपका पैर मुड़ गया, बहुत कस के दर्द हुआ, आप खेल रहे हैं, अचानक से एकदम पैर लगा कि एकदम दर्द के मारे ना अब हिल नहीं पा रहा है पैर, तो उसको क्या बोलते हैं? टेटनी बोलते हैं। सोए हुए में ज्यादा होता है, सोए हुए रहते हैं, अचानक से आपका पैर हल्का मुड़ जाता है और इतनी तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है कि वो पैर अब वहां से कुछ फट जाएगा। तो वो क्या है बच्चे? लो कैल्शियम। जब ऐसा हो इसका गायत्री हुआ है ना आपके साथ, तो जब ऐसा हो इसका मतलब कैल्शियम डाइट लेना शुरू करो, दूध पीना शुरू करो, कैल्शियम डाइट लेना शुरू करो, एंड थोड़ा पानी ज्यादा पियो, ठीक है? ऑक्सीजन की कमी से भी होता है। सो इसमें स्पाज्म होता है, स्पीकिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, नमनेस इन हैंड एंड फीट, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब की वजह से भी हो सकता है। अगर बार बार हो रहा है इसका मतलब हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छे से नहीं हो रहा है। चलो, बहुत दर्द होता है, भयानक भयानक वाला दर्द, पैर सीधा नहीं होता है। तो उस टाइम पे अगर आपको तुरंत रिलीफ चाहिए तो तुरंत एकदम अचानक से झटके से बेड से उतर जाओ, खड़े हो जाओ, फिर पानी वानी पी लो। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विसरल स्मूथ नॉन स्ट्रिएटेड मसल? स्मूथ मसल में क्या होगा भैया? कोई स्ट्रिएशन नहीं होगा, है ना, कोई स्ट्रिएशन नहीं होगा, ये स्पिंडल शेप का होगा। ये कैसा होगा? स्पिंडल शेप का होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है, किसी तरह का स्ट्रिएशन नहीं होता है, और ये इनवॉलंटरी होते हैं। ये क्या होते हैं? इनवॉलंटरी। तो देखो डिफरेंस आ सकता है स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स में। स्ट्रिएटेड में बहुत सारे आपके न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लियस होगा, नॉन स्ट्रिएटेड में बिल्कुल सिंगल होगा न्यूक्लियस, और स्ट्रिएटेड में ब्रांच्ड भी हो सकते हैं आपके। चलो, साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट फ्री मूवेबल क्यों हो पाते हैं? क्यों हो पाते हैं? क्यों क्यों हो पाते हैं? इन द साइनोवियल ज्वाइंट अ स्पेस कॉल्ड साइनोवियल कैविटी, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। साइनोवियल ज्वाइंट जो होते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट में इधर पे स्पेस पे भाई साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसकी वजह से, ठीक है, ये आराम से इजिली मूव कर पाते हैं। मेंशन एंड एक्सप्लेन द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल आ सकता है, मसल की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, इसका मतलब कि ये रिलैक्स हो सकती है, अपने जगह से फैल सकती है, फिर छोटी हो सकती है, एक्साइटेड हो सकती है ड्यू टू एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, एक्साइटेड हो सकती है, और एक्साइटेड होके किसी को थप्पड़ लगा सकती है, एंड ये इलास्टिसिटी होती है, मसल्स फैलते हैं तभी ना जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखते होंगे जो जिम वगैरह जाते हैं तो मसल उनका बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है मसल, है ना, और आप मसल को इतना ज्यादा घुमा सकते हैं कि कोई कोई तो बिल्कुल गोल कर लेते हैं, घुमा फिरा के, मतलब नीचे से निकल जाते हैं, बिल्कुल पीछे पलट के फिर वापस से खड़े हो जाते हैं। तो इलास्टिक होती है मसल हमारी। फिर है सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम refers to a particular type of cell in our body, which is this cell, ठीक है, to what part of that cell do these name refer to? सार्कोलेमा का क्या मतलब है बच्चे? नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते हैं, नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते हैं, साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो कितना, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, आपको आता हुआ आप सोचोगे कि अरे ये तो हमको आता नहीं है। चलो, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? स्केलेटल मसल बच्चे ये हमारे विल पे मूव करता है ना, वॉलंटरी है, ये फटीग होता है, बहुत जल्दी थक जाता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और फाइबर्स जो होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, ओके, और इसमें स्ट्रिएशन देखने को मिलता है, स्ट्रिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज फाउंड इन लिम्स, टंग्स, इन सब जगह।
कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हमको हार्ट में और वेन्स में देखने को मिलती है। फाइबर्स इसके ब्रांच्ड होते हैं बिल्कुल इस तरह से, ऐसे इस तरह से बनते हैं ये, ठीक है। इसमें स्ट्रिएशन देखने को मिलता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, सॉरी यूनिन्यूक्लिएटेड, हाँ यूनिन्यूक्लिएटेड, ये भी मैं भूल रही हूँ क्या, ये ऐसे होते हैं, चलो हाँ यूनिन्यूक्लिएटेड, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड, हाँ इसका थोड़ा सा न्यूक्लियस बड़ा होता है, हाँ हाँ इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें छोटा होता है, सही। इट नेवर गेट फटीग, फटीग नहीं होता, कभी थकता नहीं है, क्योंकि बीच बीच में रेस्ट लेता रहता ना, स्मार्ट खेलता है। एंड इट इज इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी होता है, हम इसको रोक नहीं सकते। चलो एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट के बारे में मैंने बताया था, ये बहुत ही पतला होता है और बहुत एक्टिव होता है, ठीक है, पतला होता है और एक्टिव होता है। मायोसिन वाला मोटा होता है और बिल्कुल इनएक्टिव होता है, ठीक है। और यही क्या होता है, स्लाइड करता है, पतला वाला ही स्लाइड करता है, आई बैंड में प्रेजेंट होता है। और ये जो मोटा वाला होता है वो ए बैंड होता है, ये बिल्कुल जगह पे पड़ा होता है। इसके ऊपर पतली वाली जो आई बैंड है, जो कि पतली वाली एक्टिन फिलामेंट है, यही क्या करती है, स्लाइड होती है, जस्ट स्लाइड ईच अदर, ठीक है। पतली होती है, क्रॉस ब्रिज हेड इसमें नहीं है, प्रेजेंट होते हैं। क्रॉस ब्रिज हेड किस में प्रेजेंट होते हैं, मोटे वाले में। मोटे वाले में क्या है, सिर्फ क्रॉस ब्रिज है, बस वो सिर अपना हिलाते हैं। मोटे वाले मायोसिन सिर्फ अपना सिर हिलाते हैं, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, हेड प्रेजेंट है, ठीक है। एक्टिन में सिर्फ ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जिससे एफ एक्टिन बनता है। और इसमें क्या बनते हैं इनके, मायोसिन में आपका बिल्कुल हाई मोलिकुलर वेटेड पॉलीमराइज प्रोटीन होता है, इस तरह का, है ना। ये हमने पढ़ रखा है, ये सारा स्ट्रक्चर, नाग वाला स्ट्रक्चर। कुछ याद आ रहा है, जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है, कुछ याद आ रहा होगा अब रिवीजन की वजह से थोड़ा कुछ याद आ रहा होगा धीरे धीरे, हाँ मैम, है ना। अब नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कौन कौन से टाइप के हैं बच्चे, अमीबॉइड मूवमेंट, बिल्कुल ये स्यूडोपोडिया बना करके मूवमेंट करता है। फिर है सीलियरी फ्लैजेलर मूवमेंट, ये किस तरह से मूव करते हैं, जैसे हम नाव चलाते हैं, है ना, नाव चलाते हैं उस तरह से मूवमेंट होता है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में भी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी देखने को मिलता है, और आपके स्पर्म में भी देखने को मिलता है, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट भाई मसल्स वगैरह में देखने को मिलता है, टंग में देखने को मिलता है, हाँ। चलो, हाँ, बाइसेफेलिक रिब्स क्या होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। बाइसेफेलिक रिब्स क्या होता है कि भाई रिब्स के पास यहाँ पे दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होंगे, मतलब दो जगह से ये जोड़ पाएगा, दो तरफ से ये जोड़ पाएगा, टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। बाइसेफेलिक होता है, किस तरफ होता है, आपके जैसे पीछे जो आपका ये पूरा रिब केज बन रहा है ना, उसमें आपका बाइसेफेलिक रिब्स होता है। फिर ट्रू रिब्स किसको बोलते हैं, जो डायरेक्टली अटैच होता है आपके स्टर्नम से, डायरेक्टली अटैच होता है स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। फ्लोटिंग रिब्स किसको बोलते हैं, जो किसी से अटैच नहीं है, फ्लोट कर रहा है, जब सिर्फ फ्लोट कर रहा है वो। 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ रिब्स, वो बिल्कुल आधा होता है, वो फ्लोट करता है, वो किसी से अटैच नहीं होता। और फॉल्स रिब कौन होता है, जो जाकर के आपके स्टर्नम वाले जो भी सेवंथ तक जो भी अटैच हो रहे हैं ना स्टर्नम से, उनका बस हाथ पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे। मैंने बताया था ना आरती वाला जो एग्जाम्पल बताया था, कि कुछ लोग आरती दिखाते हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं वो हाथ पकड़ लेते हैं माता पिता का, ठीक है, हम भी कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, फॉल्स, वो क्या हो गया, फॉल्स वाला। और ट्रू वाला कौन हो गया, जो रियल में स्टर्नम से जुड़ा हुआ है। 8 9 10, ठीक है। तो आई होप कि अब ये सारी चीजें याद होंगी आप लोगों को, नहीं याद है तो अब याद आ रही होंगी। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कैल्शियम आयन इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कैल्शियम आयन का। कैल्शियम आयन ही क्या करता है, याद है, कैल्शियम आयन आता है, ये यहाँ पे साइनेप्टिकल वेसिकल्स है ना, इनमें जाता है, जा करके इनको बोलता है यहाँ आ जाओ। ये सारे आते हैं यहाँ पे, साइनेप्टिकल वेसिकल ओपन होते हैं, इनसे आपका निकल जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाकोलाइन निकल जाता है ना।
इसके बाद फिर ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जाता है, सोडियम चैनल ओपन होता है, ये अंदर जाता है, ये जाकर के यस यस ट्रोपोनिन, ये क्या हो जाता है, बाइंड करता है, इट बाइंड विद द ट्रोपोनिन, और उसको फिर ट्रोपोमायोसिन को वहां से हटाता है, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होता है, और इसी की वजह से ब्रिज फॉर्म हो पाता है। यहाँ पे ये बिल्कुल बाइंड हो जाता है। यस, द कैल्शियम आयन बाइंड विद द ट्रोपोनिन कॉज इट शेप्स एंड पोजीशन टू चेंज। ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है। साइनोवियल जॉइंट कौन कौन से हैं जो मूव कर सकते हैं? साइनोवियल जॉइंट मतलब बच्चे फ्री मूवेबल जॉइंट, ठीक है, याद रखना, साइनोवियल जॉइंट मतलब फ्री मूवेबल जॉइंट। कौन कौन से हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट से बताया था जय हिंद, जिससे हम करते हैं जय हिंद, ठीक है, आपके यहाँ पे, यहाँ जो होता है, ठीक है, एल्बो के पास, फिर नी के पास जो होता है। पाइवोट जॉइंट, जिससे हम हाँ नहीं करते हैं, पाइवोट जॉइंट एटलस एक्सिस में होता है, ठीक है। सैडल जॉइंट आपका कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में प्रेजेंट होगा, ठीक है, मेटाकार्पल कार्पल। सैडल, जिसके बारे में मैंने बताया था, यूं जो आप करते हो, सैड सैड वाली चीजें बताते हो, थंब फिंगर्स, यस। देखो बच्चे, जब आप ट्रिक से पढ़ते हो ना, तो आप जब रिवाइज करते हो तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी याद आती है। जब किसी चीज को स्टोरी बना के पढ़ोगे ना, और अगर आपने ऐसे ही पढ़ा होता ना, सब कुछ सिर्फ याद किया होता, डेफिनेशन मैंने बता दिया होता, तो अभी जल्दी जल्दी चीजें याद नहीं होती हैं। अभी रिवीजन करते टाइम पे वही सारी चीजें काम आती हैं। एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बताया इसमें? कुछ भी नहीं, कि भाई लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड खिसकता है, डार्क बैंड अपनी जगह पे ही, एक ही जगह पे रहता है, ठीक है, जो मोटा वाला जो बैंड है एक ही जगह पे रहेगा, इसके पास हेड है, ये इससे अटैच हो जाएंगे, और ये बस क्या होता है, स्लाइड करता है, ये छोटा नहीं होता है, दे डू नॉट गेट शॉर्टन, दे डू नॉट गेट शॉर्टन, जो बैंड है वो शॉर्टन नहीं होते हैं, वो बस स्लाइड होते हैं, फिर चले जाते हैं वापस, फिर पास आते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, ठीक है, दे जस्ट स्लाइड, यस। हाँ, डायग्राम जरूर बनाना, अगर ये आए तो डायग्राम इज मस्ट, डायग्राम तो जरूर बनाना, ये ठीक है, इसमें डायग्राम जरूर बनाना। सबसे पहले कि इसमें मैंने बताया था ना कि इसके पास एडीपी और पी दोनों लगा हुआ है, स्टार्टिंग में याद रखना कि एडीपी और पी दोनों लगा हुआ है इसके सिर पे। तो भाई जब दोनों सिर पे लगा है तो इसका सिर झुका हुआ है, ये कैसे अटैच होगा, कैसे अपने सिर को ऊपर करेगा, है ना? तो जैसे ही फॉस्फेट नीचे गिरता है, ये थोड़ा फ्री होता है, और फिर ये अटैच हो जाता है, फिर ये अटैच हो जाता है ऊपर, एंड ये क्रॉस ब्रिज बना लेता है, और जैसे ही ये एडीपी भी हट जाता है, ये बिल्कुल उसको फ्री हो जाता है, एंड देन ये इसको स्लाइड कराता है, देन ये फिर क्या कराता है, उसको स्लाइड करवाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपका ये एडीपी फॉस्फेट लगा हुआ है, ये क्रॉस ब्रिज बनाएगा, क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद अब ये क्या कराएगा, स्लाइडिंग कराएगा, स्लाइडिंग कराने के बाद फिर से एटीपी यहाँ जब कंबाइन हो जाएगा तो ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है इसमें, क्रॉस ब्रिज बनेगा, खिसकेगा, एंड फिर क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, ठीक है। क्रॉस ब्रिज जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो दम लगा के हैसा, पहले हम पकड़ेंगे रस्सी को खींचेंगे, एंड देन फिर रस्सी को छोड़ देंगे। चलो, अब ऐसा नहीं कि बच्चे सारे ये सब लिख करके आना कि मतलब रस्सी पकड़ेंगे, रस्सी खींचेंगे, ये सब नहीं लिख के आना है। कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे कुछ बच्चे ऐसा लिख के आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना। ओह, चलो ठीक है, अब मैं दूसरा शेयर कर रही हूँ। हाँ भाई, मेरे बच्चे ऐसा कुछ लिख के आ जाते हैं। चलो, मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ दूसरा स्क्रीन। मतलब एक बार 11th क्लास में हुआ था, मैंने समझाया जितना कुछ, दो बच्चे ने ऐसा किया, जो समझाया था वैसा ही लिख दिया कि ऐसा होता है वैसा होता है, और जब मैं कॉपी चेक कर रही हूँ, आई वाज, ने बोला यार।
एक बार पता है, एक बार एक बच्चे को बोला ब्रेन मैप बना के लाने चैप्टर का, मतलब सारे बच्चे को कुछ कुछ प्रोजेक्ट दिया था ब्रेन मैप बना के लाने। तो उसने क्या किया, ब्रेन बनाया, उसके अंदर मैप बना दिया, बस। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम भाई ब्रीदिंग वाला चैप्टर ले रहे हैं, जिसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, इसमें हम थोड़ा सा फास्ट फास्ट जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ओके, सो व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन द एंटिटीज गिवन बिलो। पहले हम ये समझे कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको पढ़ना है बच्चे, फिर आपको ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको टाइडल वॉल्यूम, ये सब कुछ पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड आपका फिर है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, चलो फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म कैसे करेगा बच्चे, प्लेटी हेलमिंथिस है ना, तो स्किन से करेगा ऑब्वियसली, पढ़ाया मैंने आपको। फ्रॉग किससे करेगा, फ्रॉग अगर वो बच्चा है, फ्रॉग अगर वो बच्चा है, अगर वो टैडपोल है, टैडपोल है तो वो किससे करेगा, गिल्स से करेगा। और अगर वो एडल्ट है, एडल्ट है तो बच्चे वो किससे करेगा, स्किन से, फिर बक्को फेरेंजल, बक्को फेरेंजल करेगा, एंड लंग्स से, लंग्स से। ठीक है, बर्ड्स, बर्ड्स कैसे करते हैं भाई, बर्ड्स लंग से करेंगे, है ना, स्मार्ट है। कॉकरोच किससे करता है, कॉकरोच के पास होल्स होते हैं कुछ, स्पाइरेकल्स, कॉकरोच के पास साइड में होल्स होते हैं ना छोटे छोटे, दैट इज नोन एज द स्पाइरेकल्स। यस, 10 पेयर्स। नाउ ब्रीदिंग को आप डिफाइन कर लेंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म एटीपी, एटीपी बनाना इज रेस्पिरेशन, है ना। और ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है, जब तक आप इनहेल नहीं करेंगे ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो रेस्पिरेशन होगा कैसे। सो ब्रीदिंग इज जस्ट द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इज इनहेलेशन एक्सहेलेशन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बता चुकी हूँ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है पता है आपको, जस्ट एक्सचेंज करना। एंड क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, यस CO2 इवॉल्व। एंड क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट बताओ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहां पे होता है वहां पे क्लोराइड क्या करता है बच्चे, क्लोराइड क्या करता है, अंदर से ब्लड से अंदर की ओर आ जाता है ना, अंदर की ओर कूद जाता है टू मेंटेन द बैलेंस। चलो, हम्म, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन पढ़ते हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन अगर डायग्राम से बनाने को आए तो ये आपको जरूर बताना है, क्योंकि इंस्पिरेशन में देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अंदर ऑक्सीजन गया, जैसे ही एयर जा रहा है लंग्स बढ़ रहा है, जैसे ही एयर जा रहा है लंग्स बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली डायफ्राम नीचे जाएगा। लंग्स बढ़ेगा, डायफ्राम नीचे जाएगा, क्योंकि हवा अंदर बढ़ रही है तो नीचे ही जाएगा। मैंने बताया था आपको पेपर वाला एग्जांपल, ये पेपर है, आपने बलून को पहले यूं रखा है, अब आपने बलून को फुला दिया, बलून जैसे फूलेगा तो ये पेपर नीचे जाएगा। डायफ्राम क्या है आपका, पेपर है। ओके, रिब्स। और सुनो, इसके अलावा सिर्फ इतनी छोटी सी बात नहीं बताना आप ये भी बताना कि एंटेरियर पोस्टेरियर रीजन बढ़ेगा, ठीक है, एंटेरियर पोस्टेरियर रीजन बढ़ेगा, लैटरल डॉर्सल रीजन भी बढ़ेगा, लैटरल डॉर्सल रीजन भी बढ़ेगा। पूरा रीजन बढ़ता है ना, जब आप इनहेल करते हो तो चारों ओर से आप बढ़ते हो। लैटरल डॉर्सल भी बढ़ता है आपका, इधर से भी बढ़ता है, लैटरल रीजन भी बढ़ता है, डॉर्सल वेंट्रल रीजन भी बढ़ता है ना, सारा रीजन बढ़ता है। जैसे हम एक्सहेल करते हैं, जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, हमारा ये लंग्स छोटा होता है, लंग्स के अंदर का जो एरिया वो छोटा होता है, और ये एयर हमारा बाहर चला जाता है, वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स डिक्रीज हो जाता है, और रिब्स एंड स्टर्नम भी क्या हो जाते हैं, जो एंटेरियर पोस्टीरियर एरिया भी कम हो जाता है, और आपका डॉर्सल लेटरल एरिया भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और डायफ्राम आपका वापस से आर्क शेप का हो जाता है। ठीक है, हम्म। और अगर इंट्रापल्मोनरी ये सब बता सको तब तो और अच्छी बात है कि इसमें इनहेलेशन के टाइम में क्या होता है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के साथ क्या होता है। अच्छा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल किस में काम आता है, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन, ये सब जरूर बताना बच्चे, जो आता है सब बताना।
हाँ, एक्सपीरेशन में, और वो भी फोर्सफुल एक्सहेलेशन में, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में, है ना, फोर्सफुल एक्सहेलेशन जब हम कर रहे हैं, खांस रहे हैं, बिल्कुल एकदम हाँफ रहे हैं तब। ओके। और इंस्पिरेशन में कौन कौन काम करता है बच्चे, जल्दी जल्दी बता दो। इंस्पिरेशन में दो के बारे में बताया गया है ना, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता, और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल, ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और एक्सपिरेशन में क्या होगा, दोनों रिलैक्स होंगे, दोनों क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है, दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये सब बताइएगा, भूलना नहीं है, मतलब जब कुछ पता है तो वहां जाके ऐसा नहीं कि भूला, गजनी बन जाना। डिस्कस द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन ब्लड, ठीक है, आपको वो बच्चा बनना है जो एकदम लिए जा रहा है, सप्लीमेंट्री लिए जा रहा है, मैम एक और, मैम एक और, मस्त, और फालतू की बातें नहीं लिखना, लेकिन जो जितना आपको पता है उसके बारे में, जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा बता सकते हो, अगर 5 मार्क्स का आया तब तो और अच्छे से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है भाई, 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ तो स्विमिंग कर जाते हैं, कुछ तो ब्लड में ही बोलते हैं हम स्विमिंग करके चले जाएंगे, है ना, डिजोल्व होके चले जाएंगे। और कुछ बोलते हैं नहीं, हम स्विमिंग करके नहीं जाएंगे, हम तो हीमोग्लोबिन के साथ आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी में बैठ के जाएंगे। और कुछ बोलते हैं कि भाई हम बाइकार्बोनेट बना के जाएंगे, ठीक है, कुछ आरबीसी में जाते हैं हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के, कुछ एकदम तैर के चले जाते हैं प्लाज्मा में, और कुछ बाइकार्बोनेट फॉर्म करते हैं। ओके। डिफरेंस बिटवीन एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कर लोगे, ये सब मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ। टोटल लंग कैपेसिटी अभी मैं ऐसे इसका करवा देती हूँ, चलो ठीक है। हम्म, चलो। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप ले रहे हैं, ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि आप एक्सहेल कर रहे हैं, जो कि आप एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फर्दर इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल इनहेलेशन, मतलब जो नॉर्मल टाइडल टीवी देखते हुए जो वॉल्यूम ले रहे हैं उसके साथ में आप ले रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में आप ले रहे हैं कि भाई इंस्पायर्ड हो गए, उसके साथ आप ले रहे हैं। और एक्सहेलेशन क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व, कि भाई आप सांस तो छोड़ रहे थे, अब नेहा मैम ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा सांस छोड़ोगे, एक्सहेल करोगे तो माइंड क्लियर रहेगा, तो आप ज्यादा एक्सहेल कर रहे हो, है ना, ज्यादा एक्सहेल कर रहे हैं, रामदेव बाबा बन चुके हैं आप, बिल्कुल एक्सहेल कर रहे हैं, बिल्कुल पेट अंदर घुसा घुसा के एक्सहेल कर रहे हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ, और नेहा मैम ने बोला इनहेल करने, तो आप बिल्कुल इनहेल कर रहे हैं लंबा, और रामदेव बाबा ने बोला एक्सहेल करने, तो आप बिल्कुल पेट अंदर घुसा लिया है, घुसा घुसा के बिल्कुल एक्सहेल कर रहे हो। ओके, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होती है वो सब भी आपको लिख के आना है सबका। IRV कितना होता है, ERV कितना होता है, सब लिख के आना। और आपको, मुझे लगता है कि ये वाला मेरा ट्रिक याद होगा, टायर वाला ट्रिक और वाइफ वाला ट्रिक, याद है ना, टायर वाला, ठीक है। और सबका मैंने वॉल्यूम भी आप लोगों को बताया था कैसे इसको कैलकुलेट करना है। वीसी, वीसी क्या करेगा, टाई लगाएगा, भाई टाई लगाएगा, है ना। तो ये सब मुझे लगता है आप लोगों को याद होगा, चलो गुड। हाँ, अगर ये ग्राफ बना सको ना, अगर आता है कि सारा वॉल्यूम बताना है, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सारा आपको वॉल्यूम बताना है, किस किस कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं, कौन सी कैपेसिटी होती है, तो वॉल्यूम कैपेसिटी तो बताओ, साथ में ये ग्राफ अगर बना दो तो बहुत अच्छा। क्योंकि ये ग्राफ में कुछ है नहीं, देखो ऐसे ऐसे आपको घुमाना है टाइडल वॉल्यूम, और अचानक से पीक पे लेके जाना है कि भाई मैं सांस ले रहा था, बैठा हुआ था, सांस ले रहा था, आराम से टीवी देख रहा था, नेहा मैम ने बोला लंबी सांसें लो, तो मैंने लंबी सांसें ले ली। उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई मुझे रामदेव बाबा ने बोला कि थोड़ा सा सांस छोड़ो, क्योंकि सांस लेने के बाद अब रोके थोड़ी रहोगे, तो आप फिर नीचे ग्राफ लेके जाओ। तो इस तरह से ना ये ग्राफ
थोड़ा सा एक बार देख के जाना, 2-3 बार ट्राई कर लेना, अगर बना लोगे तो टीचर तो खुशी हो जाएगा भाई। चलो, नेम द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोच, ये हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी कोशिएंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। जो हम ऑक्सीजन लिए हैं उसके बदले में कितना CO2 निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन लिए हैं उसके बदले में कितना CO2 हम निकाल रहे हैं। तो प्रोडक्ट हमेशा ऊपर रहता है, प्रोडक्ट हमारा क्या है? CO2। हम CO2 एक्सहेल करते हैं, हम CO2 एक्सहेल करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? CO2। ठीक है, याद रखना। कल भी कुछ बच्चे उल्टा बोल रहे थे, वही मुझे लगा और मुझे कंफ्यूज कर रहे थे। मैंने बोला यार लगता है ज्यादा पढ़ के आए हैं लोग। ठीक है, तो CO2 हमारा प्रोडक्ट है और CO2 हम निकालते हैं, ऐसे याद रखो कि CO2 ही हम निकालते हैं, तो CO2 हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, और ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो और ऐसे भी जब हम देखो, जब हम ये कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हम ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज में ऑक्सीजन डाल रहे हैं, ग्लूकोज में ऑक्सीजन डाल रहे हैं, तो कंज्यूम कर रहे हैं और CO2 निकल रहा है, ठीक है, तो ऐसे भी याद रखो। तो सबका ये याद रखना आप, रेस्पिरेटरी कोशेंट कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा होता है, 1 होता है, लिपिड का 0.7, प्रोटीन का 0.9। तो आपको हो सकता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करने को आ जाए कि क्या होगा, किसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करके बताओ, ठीक है, ओके। इज दिस क्लियर? फैट की बात आए तो ट्राई पैल्मिटिन का एग्जाम्पल ले लेना, ट्राई पैल्मिटिन का एग्जाम्पल ले लेना। चलो, ये हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, इससे क्वेश्चन बच्चे आ सकता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से ब्रेकअप, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से ब्रेकअप। ऑक्सीजन एसोसिएशन मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से दोस्ती। लिख के मत आ जाना, लिख के मतलब वहां लिख देना कि मतलब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मींस ब्रेकअप ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, है ना, ऐसे लिख के नहीं आ जाना। मैं बता रही हूँ बस कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसका आपको ग्राफ बनाना है, सिग्मोइड कर्व होता है इसमें, सिग्मोइड कर्व होता है। और मैंने इसमें बताया था कि बच्चे जब लेफ्ट साइड जा रहा है आपका ग्राफ, लेफ्ट साइड जा रहा है मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से क्या है? हो गया है मुझे प्यार, है ना। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से एफिनिटी बढ़ गई है, ऑक्सीजन से क्या हो गई है? एफिनिटी बढ़ गई है। क्यों क्यों बढ़ गई? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत है, इसके पास कोई चारा नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत है, यहाँ लंग्स की बात हो रही है, यहाँ लंग्स की बात हो रही है भाई, लंग्स में ऑक्सीजन बहुत है, तो इसके पास कोई चारा नहीं है, ये CO2 के पास जा भी नहीं सकता। तो भाई इसको ऑक्सीजन को ही अपनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जब ऑक्सीजन ज्यादा है बच्चे तो pH ज्यादा होगा, और H क्या होगा? pH ज्यादा होगा तो H क्या होगा? बताओ, H का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? pH ज्यादा तो H कम, H कम, है ना, ठीक है। फिर आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर इधर pH जो है आपका कम हो जाएगा। ये टिश्यू की बात है, ये टिश्यू की बात है, ये घर की बात हो गई फिर, है ना। यहाँ पे क्या है? हीमोग्लोबिन अब CO2 के साथ बाइंड होगा, CO2 के साथ बाइंड होगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड हीमोग्लोबिन लीव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, डिसोसिएशन कर लेगा भाई। अब तुम्हारा घर आया, अब तुम रहो अपने घर में रहो, ठीक है। चलो, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भाई, ये सारे आप करने हैं आपको। हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बी कैरिड आउट बाय 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? 4, है ना, 4। मैंने हीमोग्लोबिन का डायग्राम भी बताया था, फूल वाला डायग्राम, फूल वाला, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है। और P50 आप लोगों को पता होगा, जहां पे हाफ ऑफ द मतलब जो हीमोग्लोबिन है 2 ऑक्सीजन को कैरी करे, है ना, 2 ऑक्सीजन को कैरी करे। और P एकदम बिल्कुल सैचुरेशन कब हो जाएगा? P100 मतलब 4 ऑक्सीजन को जब वो कैरी करे, P50 यही होता है ना। नेम द ऑर्गन इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विच प्रोड्यूस साउंड। सबको पता है भाई, लैरिंस, लैरिंस, लैरिंस से ला 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 गाएंगे। गिव द नेम एंड फंक्शन ऑफ a fluid filled double membranous layer that surround the
ये क्या करता है? फ्रिक्शन फंक्शन, यस प्लूरा। और ये क्या करता है बच्चे? फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन। नेम द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बताओ कौन कौन सा प्रिंसिपल है भाई? क्या क्या पढ़ा था इसमें? हाँ, डिफ्यूजन तो है, डिफ्यूजन तो है, डिफ्यूजन तो है। ठीक है, डिफ्यूजन तो है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे बोहर्स इफेक्ट एकदम याद रखना, बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, बोहर्स, हेल्डेन, ये सब, हाँ, पार्शियल प्रेशर, ये सब मैंने आपको बताया हुआ था। पार्शियल प्रेशर, हेल्डेन, हाँ। व्हाट इज द, हाउ इज द एंट्री ऑफ फूड पाइवोटेड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक? कैसे, किसकी वजह से भाई? हाँ हाँ, यस, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, हाँ, इन सब की वजह से। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलाई एंड टिश्यू, एल्वियोलाई एंड टिश्यू। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा भाई? ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे 104 होगा। आपको पार्शियल प्रेशर याद रखना है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर CO2 का याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 ml आपका जा रहा है, 4 ml CO2 अंदर जा रहा है। कैसे जा रहा है वो डायग्राम याद है सबको? आरबीसी वाला डायग्राम याद है सबको? मैंने बताया था इसके अंदर आरबीसी होता है, ये जाएगा CO2 प्लस H2O मिल जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, फिर H प्लस जो है H प्लस हीमोग्लोबिन के साथ लग जाएगा, है ना? वो बहुत डिटेल में मैंने बताया है। अगर वो डायग्राम बना लेते हो ना, टीचर तो बोलेगा वाह व्हाट अ लेवल, क्या पढ़ के आया है। हाँ, ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट होगा आपका, बोर्स इफेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना कितना ml जाता है कार्बन डाइऑक्साइड? 4 ml जाता है। ठीक है, पर 100 ml पे, पर 100 ml में 400 ml CO2 जाता है, और 5 ml, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, इसके अलावा आपको पार्शियल प्रेशर याद होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर बच्चे हाईएस्ट मैंने कितना बताया था? ऑक्सीजन का 95, और इसका कितना? लोएस्ट हमेशा 40, इसका भी लोएस्ट हमेशा 40, हाईएस्ट कितना? 45। लेकिन एल्वियोलाई में इसका कितना हो जाता है? 104। कहाँ पे? एल्वियोलाई में। यही एक जगह है जहां पे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ एसोसिएट करना पड़ता है, एसोसिएट करना पड़ता है, क्योंकि भाई पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे इधर, इधर पे चूंकि जुड़ जाएंगे तो बहुत ज्यादा जाएगा प्रेशर, तो कितना जाएगा? 95 mmHg जाता है प्रेशर। ओके, आई होप कि ये सारी चीजें याद हो आप लोगों को। पता नहीं, लेकिन मैंने दो दो बार पढ़ा चुका है, दो दो बार मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। चलो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे निराश नहीं करना, ऐसे मेरे बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं, एक एक चीज याद है। वेरी गुड। पता नहीं मुझे इतना प्यारा बैच मिलेगा कि नहीं। क्या बात है, दिलों की बरसात हो रही है, दिल की, थम्सअप की, लाइक्स की। कुछ नहीं पता भाई क्या होगा आगे। चलो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखो मैं ना आज थोड़ा सा समय लेकर के आप लोगों का ये सब कंप्लीट करा देती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कल मैं थोड़ा टाइम लूंगी, कल मैं थोड़ा टाइम लूंगी, और आपको केमिकल वाला चैप्टर का जो भी पार्ट बचा हुआ था थोड़ा सा मैं अच्छे से बताऊंगी, और आपको न्यूरल वाला चैप्टर का थोड़ा सा बढ़िया से बताऊंगी। ठीक है, तो ये हम करें क्या कि कल कर लें? जल्दी बताओ, बता दो, बता दो। कल कर दें, कल कर देना। ठीक है, ऐसे इस चैप्टर में कुछ है नहीं,
देखो इस चैप्टर में ना अगर मैं सिर्फ आपको भेज भी दूंगी तो भी हो जाएगा। ये चैप्टर हम कई बार कर चुके हैं बच्चे, है ना। ये चैप्टर अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट मैं अगर भेज भी दूं तो भी हो जाएगा। ओके कल। कुछ बोल रहे हैं आज करा दो, कोई बोल रहा है कल करा दो।